कभी न पूछो रज़ा ने हमें क्या दिया, चल दी कल्ब में अज़मत। जानते हैं साबिर पाक को? हाँ, जो लोग जानते हैं बस वो सुने, जो नहीं जानते हैं वो जान लें। साबिर पाक की अपनी वो जात है जिनको माँ ने भाई के यहाँ सिर्फ इसलिए छोड़ा था कि मेरे घर में खाने का इंतजाम नहीं है, मेरे भाई के दरवाजे पे जमाना खाता है, मेरा बेटा भी एक वहां पलेगा, कम से कम चैन से रोटी तो खा सकेगा। ये माँ होती है जो औलाद से किसी लम्हा दूर होना गवारा नहीं करती, लेकिन जब उसकी परवरिश की बात आती है ना तो माँ जुदाई बर्दाश्त करती है। वो जानती है मैं सूखी खा लूंगी, लेकिन मेरे बच्चे के मुंह में सूखी रोटी जाए मैं कैसे गवारा करूंगी। इसलिए गरीब माएँ खुद तो फाकों में जिंदगी गुजार लेती है, लेकिन औलाद को कभी सूखी रोटियां नहीं खाने देती। ये माँ बाप होते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा जवानों, तुम्हारा एक ताना माँ बाप को तोड़ के रख देता है। वो ताना क्या है? तुमने हमारे लिए किया क्या है? ये ताने तुमने हमारे लिए किया क्या है? कभी ये ताना बाप को मत देना, माँ को मत देना। अगर तुम्हारे जहन में ये ख्याल आ जाए ना हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है, तो खुदा की कसम कभी देखना, किसी औरत को देखना जो वो गर्मी में अपने बच्चों को खाना खिलाए। कभी गौर करना जब एक माँ अपने बच्चे को गर्मी में खाना बना के दे। हाँ, ये माएँ होती हैं। तुम्हारी बीवियां तुम्हें 4 दिन गर्मी में रोटी बना के नहीं दे सकती, लेकिन माँ ने पूरी जिंदगी तुम्हें गर्मी में बना के रोटी खिलाई है। अगर तुम्हें लगता है ना मुझे प्यार करने वाली मेरी बीवी है, तो खुदा की कसम कायनात में माँ से ज्यादा सच्चा किसी का प्यार नहीं है। ये लिख लेना मेरी बात, माँ से ज्यादा सच्चा किसी का प्यार नहीं है। अगर भरोसा ना किया हो, अगर आपने तजुर्बा ना किया हो तो कर लेना। कभी परदेश से कमा के आते हो ना तो बीवी की नजर जेब पे होगी। हाँ, बेटी आपकी जेब को देख सकती है, बहन जेब को देख सकती है, लेकिन माँ बेटे का चेहरा देखती है। और सबसे पहला जुमला होता है, बेटा मेरा बहुत कमजोर हो गया, खाने में कोई कमी रही। माँ सबसे पहले बेटे का चेहरा देखती है। उसे जेब से मतलब नहीं क्या लाया है, उसे तेरे सूटकेस से मतलब नहीं इसमें क्या है, उसे बेटे से मतलब होता है, बेटे से। आज बच्चे कहते तुमने मेरे लिए किया क्या है? कभी दोपहरी में खड़े होके देख रोड पे एक बाप बच्चों को कैसे पालता है, कैसे पालता है। तुझे क्या पता, बाप ने सारी धूप अपने सर ली है और अपने सर की धूप लेने के बाद तेरी जिंदगी में छाया दी है। छाया वो तेरी मेहनत से नहीं, बाप की मेहनत से आई है। आज तू कहता बाप ने मेरे लिए किया क्या है? खुदा की कसम कभी बारिश में खड़े होकर देखो और पूछ अपने पड़ोस के लोगों से, मैं पैदा हुआ मेरे बाप ने मुझे कैसे पाला, तो वो बताएंगे। तू बीमार हुआ था ना तो डॉक्टर ने कह दिया था ये बचने वाला नहीं है, तो तेरे बाप को किसी ने बताया फला मज़ार पे ले जाइए। तो ये गर्मी में, तपती हुई गर्मी में जब परिंदे भी बाहर निकलना गवारा नहीं करते, ऐसी गर्मी में ये तुझे लेके मज़ारों के चक्कर लगाते रहे। हाँ, जब डॉक्टरों ने इनकार किया ये नहीं बचेगा, तो कोई मज़ार ऐसा ना था जहां ले जाकर के तेरी जिंदगी की भीख ना मांगी, कोई मस्जिद ऐसी ना थी जहां जाकर के माँ ने तेरे नाम की दुआएं ना मांगी, कौन सी चौखट ऐसी थी जहां तेरी जिंदगी की खैरात माँ ने ना मांगी हो। अल्लाह अकबर, वो तुझे बताएंगे माँ बाप ने तुझे कैसे पाला है। कभी जाओ जाकर के अखबारात भी देखा करो, सोशल मीडिया से जुड़े रहने वालों, सोशल मीडिया के आशिकों सुनो, तुमने सोशल मीडिया पे कितनी खबरें देखी होंगी कि फला शख्स खंबे पे चढ़ा, लाइन थी आग लगी जल के मर गया, वो मजदूरी करने गया छत से गिरा गिर के मर गया, वो गाड़ी चला रहा था एक्सीडेंट से मरा गिर गया और वहीं पे मर गया। मुझे बता तो सही, एक बाप अपने पेट को कितनी आसानी से पाल सकता है? अगर सवाल सिर्फ अपने पेट का हो तो बाप कहीं भी आसानी से रह करके अपना पेट पाल सकता है, लेकिन किस चीज ने मजबूर किया इसे खंबे पे चलने के लिए? किस चीज ने मजबूर किया इसे 11,000 की लाइन को छूने के लिए? वह कौन सी जरूरत थी जिसने इसे एक्सीडेंट के लिए रोड पे आने के लिए मजबूर किया? वो अगर जरूरतें थी तो अपनी नहीं थी, औलाद की ख्वाहिशें थी, तेरी तमन्नाएं थी, तेरा भविष्य, तेरा मुस्तकबिल था, तेरी जरूरतें थी, जिसने बाप को मौत के मुंह में ला करके धकेल दिया। पूरी जिंदगी बाप मौत से लड़ता रहा और तू कहता मेरे लिए किया क्या है? खुदा की कसम, अगर उसने तुझे बिल्डिंग ना भी दी है तो कभी ये मत कहना तूने मेरे लिए किया क्या है, कभी ये मत कहना तुमने मुझे दिया क्या है। अगर तेरे सर पे छत सलामत है तो बाप की बदौलत है। बाप ने तुझे इतना दिया है, इतना दिया है, अंदाजा लगाना बड़ी बात है। सिर्फ इतना समझ ले, अगर बाप को समझना है, आधार कार्ड से बाप का नाम
काम हटा और फिर समाज से पूछ तेरी औकात क्या है। कोई तुझे बिस्तर तो क्या है सामने खड़ा नहीं होने देगा। अगर बाप का नाम ना हो तेरी औकात कौड़ियों की रह जाती है। अगर समाज में इज्जत मिली है तो तेरी बदौलत नहीं, अगर ये समाज में इज्जत मिली है तो माँ बाप की बदौलत मिली है। नारे तकबीर, नारा लगाओ माशाअल्लाह, खड़े हो जाओ। हाँ सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, वाह वाह। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। आला हजरत आला, आला हजरत आला, या रसूल अल्लाह। ले भैया इधर, अल्लाह सलामत रखे। इधर आ बेटा, हर 5 मिनट के बाद अब लगाना है। जल्दी अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। ओ भाई, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। माँ बाप से प्यार करो, इनकी इज्जत करो, इनकी कदर करो। हमारी औकात क्या है? क्या औकात है? आज बंदा कहता जा देख लूंगा, अपने माँ बाप को एक तरफ फेंक के जाओ देख लेंगे तुम्हें भी। क्या खाक देखेगा तू? तेरी औकात तुझे बताऊं, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा कलीमुल्लाह, इतने जलीलुल कद्र पैगंबर कभी बात मनवाने के लिए रब से लड़ जाते थे। इतने लाडले हुजूर महराज में तशरीफ लेकर के गए, हजरत मूसा को इस हाल में देखा, फरमाने लगे जिब्रील ये कौन है जो रब से लड़ भी रहा है? अल्लाह अकबर। तो जिब्रील कहने लगे हुजूर ये मूसा है, ये रब के बड़े लाडले हैं, अपनी बात मनवाने के लिए रब से लड़ भी जाते हैं। ये लड़ने का इस जुमला जो है इस माना कर नहीं कि मुकाबले में तकाबुल में नहीं, कभी जिद कर जाते तो रब उनकी बात मान लेता। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे ये मूसा है, इतने लाडले। आप ना कोहे तूर पे जाते रब से बात करते, बार बार बात करते थे। लेकिन जिस दिन माँ का इंतकाल हुआ ना, वो घर से चले बात करने के लिए, रब ने फरमाया मूसा आज संभल के आना, आज संभल के आना। अल्लाह अकबर। आज लहजे को काबू में करके आना, आज लहजे को कंट्रोल में करके लाना। मालिक आज से पहले भी तो आया हूं, आज कोई नया तो नहीं आया तूर पे? तो रब ने फरमाया सुनो मूसा, आज से पहले जब तुम घर से निकलते थे ना तो तुम्हारी माँ अपना आंचल फैला के कहती थी या अल्लाह मेरे बेटे पे रहम करना, या अल्लाह मेरे बेटे पे रहम करना। कहा मूसा आज से पहले आते तो रहे हो, लेकिन आज से पहले घर से चलते थे ना तो माँ अपना आंचल फैला के दुआएं करती थी। आज मूसा आ रहे हो तो सुनो सर पे माँ का आंचल भी नहीं है, माँ की ममता भी नहीं है, माँ का प्यार भी नहीं है। ए मूसा इसलिए संभल के आना पड़ेगा, इसलिए आपको संभल के आना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मुझे बता तो सही जवान, अगर मूसा जलीलुल कद्र पैगंबर होते हुए उनको भी माँ की दुआओं की जरूरत है तो तेरी मेरी औकात क्या है? कितनी आसानी से कह देते हो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम खुद संभाल लेंगे। तेरी औकात नहीं तो कुछ संभाल ले। खुदा की कसम बाप औलाद के लिए ऐसा दरख्त होता है जो दरख्त धूप के अंदर अपने नीचे बैठने वालों को कभी उसके ऊपर धूप नहीं पड़ने देता, तो जिस तरह दरख्त अपने नीचे वाले पर धूप नहीं आने देता, उसी तरह बाप अपनी औलाद पर मुसीबत नहीं आने देता। जरूरी नहीं है इसके बाजुओं में ताकत हो, जरूरी नहीं है इसके जिस्म में ताकत हो, जरूरी ये नहीं है कि चलने वाला हो, जरूरी ये नहीं है गोली चलाने वाला हो, जरूरी ये नहीं है कि इसके सीने में ताकत हो। अगर ये बिस्तर पे भी पड़ा है तो इतने काम का है, इतने काम का है। जब समाना साथ छोड़ दे तब इसके बिस्तर पे आना। अगर इसने हाथ उठा दिए तो खुदा की कसम जहां रिश्वतें काम नहीं आती है वहां माँ बाप की दुआएं काम आ जाया करती है। माँ बाप से दुआएं लिया करो। सबसे ज्यादा खुश नसीब है वो बेटा जिसकी कमाई खर्च करने के लिए माँ बाप सलामत है। आज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि मैं कमाता हूं, मैं अपने माँ बाप पे क्यों खर्च करूं? मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी खर्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना भी है, उन्हें आगे लेके जाना है। माँ बाप को देखूं कि बच्चों को देखूं? तो सुन, ये तेरा दिमाग है। सबसे ज्यादा नसीब वाला है वो जिसकी कमाई को खर्च करने के लिए माँ बाप जिंदा है। और अमीर बनना चाहते हो तो मेरी बात याद रखना, अमीर बनना चाहते हो तो, वरना याद रखो कल दौलत होगी, माँ बाप नहीं होंगे तो इस दौलत से तुम्हें नफरत होगी। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, माँ बाप ने हमें तब पाला जब साइकिल का दौर था। हाँ, और कितने ऐसे होंगे जिनके दौर में साइकिल भी ना रही होगी, लेकिन तुमने कहा अब्बा मेले जाना है तो बाप ने तुम्हें कंधे पे उठाया,
3-3 मील तुम्हें कंधे पे बैठा के बाप जाता रहा कि मेरे बेटे को सवारी की तमन्ना है। पूरी जिंदगी बाप तुम्हारी सवारी बना रहा। आज तुम्हारे पास क्या नहीं है, गाड़ी तुम्हारे पास है, बाइक 4 व्हीलर सब तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें 4 व्हीलर में भी माँ बाप को ले जाना बोझ लगता है। अगर इन्होंने तुम्हें बोझ समझ के फेंक दिया होता तो तुम्हारी कोई औकात नहीं होती। आज इन्हें बोझ समझते हैं हम। इन्होंने तब हमें कांधे पे उठाया जब गाड़ियों का दौर नहीं था। आज गाड़ियां हैं, माँ बाप हैं, खुदा की कसम इनकी इज्जत करो, इज्जत करो। और बीवियों को जो हफ्ते हफ्ते तुम मार्केट में शॉपिंग के लिए ले जाया करते हो, कभी माँ बाप को भी ले जाया करो। गाड़ी में बैठा के कहा करो, अब्बा जी आज बाजार लगेगा शहर का, तुम्हारे लिए सामान लाना, बैठो गाड़ी में। कभी माँ बाप को दुकान पे खड़े करके ना वो दिन बचपन के याद किया करो जब माँ तुम्हें लेकर के मार्केट आई थी और उसने कहा था मेरे चांद के लिए जरा कपड़े निकाल। दुकानदार ने कपड़े निकाले तो माँ ने यूं पकड़ा, पकड़ने के बाद लगा के कहने लगी नहीं नहीं ये मेरे बेटे पे अच्छा नहीं लग रहा है। माँ ने फेंक दिया, कहा और दिखा, उसने और अच्छा निकाला, कहा ये भी नहीं। 10-10 जोड़े माँ ने फेंक के कहा था ये भी अच्छा नहीं। 10 जोड़ों में एक जोड़ा पसंद करके कहा था हाँ ये मेरे लाल पे अच्छा लग रहा है। उसने 10 जोड़े बदल के कहा था हाँ ये एक अच्छा लग रहा है। अब तू अपनी जिंदगी के बारे में सोच। माँ कहती बेटे पैर के जूते टूट गए। बाप कहता मेरा चश्मा टूट चुका है। कहता ठीक है, थैले में डालता है, उसी को जुड़वा के ला के देता है। बाप कहता बेटे इतनी स्क्रेचे आ गई है, अब इससे साफ दिखाई नहीं देता। वो कहता कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, बार बार तुम्हें दूसरे चश्मे ला के दूं, जैसा दिखता वैसा इसी से देखो। माँ कहती बेटे जो चप्पल जुड़वा के लाया है इसकी कील पैर में चुभ रही है, बेटे दूसरे नए चप्पल ला देता। तो बेटा कह देता सिर्फ यही खर्चे रह गए हैं और जबान को लगाम दे जालिम, वरना तेरी दुनिया भी उजड़ जाएगी, आखिरत भी उजड़ जाएगी। उस माँ के उन एहसानात को याद करो जब बचपन में तुझे मार्केट में लेके गई थी, 10-10 बार तेरे पैर में जूते डाल के कहा था ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। किसी दिन माँ को बाजार लेके जा, उसके पैर में हाथ से जूती डाल कि माँ ये भी अच्छी नहीं लग रही है, ये भी अच्छी नहीं लग रही है। कभी पैर बाप के पैर में जूता पहना, अपनी पसंद से 10-10 जूते बदल, एक जूता पहना के कहे हाँ ये अच्छा लग रहा है। मैं नहीं जानता समाज क्या कहेगा, तुम्हारी बीवी तुम्हें क्या कहेगी, ससुराल वाले क्या कहेंगे, लेकिन इतना जानता हूं जिस दिन तू अपने हाथ से अपने बाप के पैर में जूती पहनाएगा, कोई कुछ कहे ना कहे, खुदा की कसम गुंबदे गजरा वाला आका तुझे दुआएं देने लग जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत। हाँ इनकी खिदमत किया करो। बात एक बता करके बस बात खत्म कर लूं, जरा सारे कह देना या रसूल अल्लाह। थक गए आप लोग? अगर नहीं थके ना तो सारे लोग सच्चाई के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। भाई नौशाद साहब पूरा मजमा अल्लाह का शुक्र है, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल अभी शुरू हो रही है। हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने माँ बाप की शान क्या है, इन्हें खुश रखा करो।